शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। तमाम तारीफें मेरे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए हैं। खौफनाक कहानियों के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे। आज आप लोगों के लिए बहुत ड्रावनी कहानियां लाई हूँ जिन्हें आप लोग बहुत पसंद करेंगे। आज की पहली खौफनाक कहानी नदीम शेयर कर रहे हैं। नदीम कहते हैं, मैं कसूर का रहने वाला हूँ और आज आपके साथ यहाँ की एक बहुत मशहूर तरीन जिन्नों वाली मस्जिद की कहानी शेयर करना चाहता हूँ। ये मस्जिद बेसिकली 900 साल पुरानी मस्जिद है, जिसके बारे में ये मशहूर है कि रात के वक्त यहाँ पर जिन्नात महवे इबादत होते हैं। इशा की नमाज इस मस्जिद में पढ़ने कोई भी नहीं जाता। इस मस्जिद में कभी हो तो मगरिब की नमाज तक नमाजी जाते हैं और रुकते भी हैं। इस मस्जिद के बारे में ये भी मशहूर है कि इसकी सफाई डेली बेसिस पर इस तरह से हुई होती है कि मस्जिद को जिस तरह से रोज कोई धो देता है। मस्जिद बहुत ही ज्यादा कदीम और पुरानी है। यहाँ तक कि हमने अपने बुजुर्गों से ये भी बातें सुनी है कि मस्जिद जिन्नात ने ही कायम की थी। रातों रात इस मस्जिद को जिन्नात या तो तामीर करके गए थे या कहीं से उठा कर लाए थे। ये मस्जिद जिन्नों वाली मस्जिद के नाम से मशहूर है। जो लोग भी कसूर के रहने वाले हैं और जो लोग भी इस मस्जिद को देख चुके हैं, उन्होंने इस मस्जिद के बोर्ड पर भी लिखा हुआ देखा होगा, जिसके नीचे पंजाबी में लिखा होता है जिन्ना वाली मस्जिद। तो ये मशहूर है वहाँ की एक जिन्नों वाली मस्जिद। मैं जब 10th क्लास में था तब मुझे जो मेरे दादाजी थे वो हमेशा से कहा करते थे कि रात के वक्त तुमने मस्जिद की उस तरफ नहीं जाया करना। मैं उनको हमेशा से कहता था कि आप तो मुझे रोज कहते हैं कि तुमने पाबंदी से मस्जिद में नमाज पढ़नी है, तो फिर आप मुझे इशा के टाइम या फजर के टाइम उस मस्जिद की तरफ जाने से क्यों रोकते हैं। तो दादाजी ने बताया कि वो मस्जिद जो है वो जिन्नों वाली मस्जिद है, वहां पर जिन्नात होते हैं। मैंने उनसे पूछा कि क्या आपने अपनी जिंदगी में कभी जिन्नात को देखा है, जिस पर मेरे दादाजी ने मुझे ये बताया कि एक दफा वो फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद की तरफ जा रहे थे। दादाजी ने भी तब लोगों की जुबानी ये बातें सुन रखी थी कि वो मस्जिद जिन्नों वाली मस्जिद है। दादाजी कहते कि जब मैं उस मस्जिद के पास जाने लगा तो मैं क्या देखता हूँ कि मस्जिद के बाहर 2 शख्स खड़े थे। वो शख्स जो थे बहुत ही कदावर थे। उनके कद आम इंसानों से बहुत लंबे कद थे। उन्होंने अपने सरों के ऊपर नमाज वाली टोपियां भी पहनी हुई थी और उनके सफेद लिबास थे, बिल्कुल साफ सुथरे जैसे नए कपड़े होते हैं। मैं बड़ा हैरान हुआ कि फजर की नमाज का टाइम है और सिर्फ ये 2 लोग ही मस्जिद में क्यों हैं। बहरहाल मस्जिद का दरवाजा खुला था। मैं भी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए चला गया। वो जो 2 लोग थे वो बिल्कुल मेरे सामने ही थे। जैसे ही नमाज शुरू की, अभी मैं नमाज पढ़ ही रहा था, वो दोनों लोग मेरे से अगली सफ पर थे और मैं उनसे पीछे था। मैं भी दुआ ही मांग रहा था। एकदम से मैंने आंखें खोली तो मेरे आसपास उनके ही चेहरों के बिल्कुल हूबहू जैसे वो 2 शख्स थे, वैसे बहुत ज्यादा लोग मौजूद थे। मैं एकदम से देखकर घबरा गया कि इन सब की चेहरे बिल्कुल एक जैसे हैं, इन सब के लिबास भी एक जैसे हैं। तभी जैसे ही उन सब ने नमाज पढ़ी, मैं दुआ ही मांग रहा था। ज्यादा से ज्यादा मुझे 1 से 2 मिनट लगे होंगे। मैंने आंखें बंद की। जब मैंने आंखें खोली तो मस्जिद बिल्कुल खाली थी। वो कहाँ गए, वो कब उठकर बाहर निकले, मुझे नहीं मालूम। यहाँ तक कि मैंने उनकी आवाज भी नहीं सुनी। इसीलिए मैं तुम्हें ये बात समझा रहा हूँ कि तुमने वहां पर नहीं जाना। उस वक्त तो मुझे समझ में नहीं आया। जब मैं नमाज पढ़कर उठा, मैंने बाहर भी निकल कर देखा, मुझे कहीं कोई दिखाई नहीं दिया। जब मैं वहां से वापस आने लगा तो मुझे रास्ते में एक बुजुर्ग नजर आए। वो बुजुर्ग सफेद दाढ़ी वाले थे। उन्होंने भी सफेद लिबास ही पहना था। बड़ी मुश्किल से वो एक स्टिक की मदद से, लाठी की मदद से चलते हुए मस्जिद की तरफ आ रहे थे। तो मैंने उनसे सलाम दुआ किया। जैसे ही मैं जाने लगा तो उन्होंने मुझे रोका और ये कहने लगे कि कोशिश करो बेटा, फजर और इशा के वक्त
मस्जिद की तरफ मत आया करो। तो मैंने इनसे ये सवाल पूछा कि आप मुझे क्यों मना फरमा रहे हैं, जिस पर उन्होंने ये कहा कि अभी तुम जिनके साथ नमाज अदा करके आए हो वो सब मुसलमान जिन थे, ये जिन्नात की मस्जिद है, इसलिए इस दो पहर में, ये जो रात का पहर है और सुबह फजर का पहर है, यहाँ पर जिन्नात नमाज पढ़ने आते हैं और महवे इबादत भी होते हैं। यहाँ पर मामलात उस वक्त कुछ और ही होते हैं। जब मैंने ये बात सुनी मैं बहुत ज्यादा डर गया। तभी वो जो बुजुर्ग थे वो मस्जिद की तरफ जाने लगे। मैं अपने घर की तरफ आने लगा। मैंने जैसे ही पलट कर देखा, मस्जिद तो खासी दूर थी, लेकिन वो बुजुर्ग उस वक्त वहां से गायब हो चुके थे। ये मुझे बात मेरे दादाजी ने बताई। मैंने जब ये बात सुनी मैं बहुत ज्यादा डर भी गया, क्योंकि दादाजी का ये कहना था कि उसके बाद कुछ अरसा मेरे ऊपर जिन्नात का असर भी रहा था। मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आती थी कि बैठे बैठाए मेरे साथ क्या होने लगता था। मैं बैठे बैठाए एकदम से मुझे ऐसा महसूस होता था कि जिस तरह से मुझे उठकर फौरन फिर मस्जिद में जाना है। यहाँ तक कि मैं रात के पिछले पहर भी मस्जिद की तरफ चला जाया करता था। मेरे कानों में जिस तरह से कोई सदा गूंजती थी। फिर मेरे वालिद साहब ने किसी साहिब इल्म के पास ले जाकर मुझे दम करवाया, तब जाकर मैं ठीक हुआ। इसीलिए मैं तुम्हें मना कर रहा हूँ। इसी तरह से मैंने तुम्हारे बाबा को भी मना किया था। सब मेरी बात मानते हैं, तुमने भी नहीं जाना। मैंने दादाजी से ये वादा कर लिया कि मैं नहीं जाऊंगा। ये बात मैंने अपने कुछ दोस्तों के साथ भी शेयर की, तो मेरे वो जो दोस्त थे वो ये कहने लगे कि हम इस बात पर तब यकीन करेंगे अगर हम लोग अपनी आंखों से वहां पर किसी को देखेंगे। ऐसे तो हर कोई जाता है इस मस्जिद की तरफ। एक दोस्त कहने लगा कि मुझे भी अक्सर घर वाले मना करते हैं कि रात के वक्त जिन्नों वाली मस्जिद में नहीं जाना, लेकिन मैं उसके बाद एक दो दफा जाने की कोशिश करने भी लगा तो डर गया। अगर तुम कहो तो हम सब दोस्त मिलकर जाएंगे। अब हम लोगों ने घर से ये बात छुपा ली और हम लोगों ने दिल ही दिल में आपस में मिलकर ये तहैया कर लिया कि हम लोग जरूर जाएंगे। वहां पर यह भी मशहूर था कि जुमेरात की रात को बहुत ज्यादा जिन्नात होते हैं, इसीलिए हम लोगों ने यही डिसाइड किया कि हम लोग जुमेरात की रात को जाएंगे। अब घर में हम लोगों ने ये बहाना बनाया कि हम लोगों को कंबाइंड स्टडीज करनी है, इसलिए मैं अपने दोस्त अवैस के घर चला गया। वहां पर हम लोगों ने रात तकरीबन 12 बजे मस्जिद की तरफ जाने का प्लान किया, क्योंकि उस वक्त इलाके के सभी लोग अपने अपने घरों में होते थे। सर्दियों का मौसम था। हम तीनों दोस्त निकले और मस्जिद की तरफ जाने लगे। मस्जिद वाला वो रास्ता जो था वो बिल्कुल सुनसान और वीरान था। उस टाइम उस तरफ कोई भी नहीं था, क्योंकि सभी लोग जानते थे कि वहां पर लिखा हुआ है कि वो जिन्नों वाली मस्जिद है। हम लोग जब मस्जिद के पास पहुंचे, हमें बकायदा ऐसा लगा जिस तरह से मस्जिद में कोई मौजूद है। रात के उस पहर भी मस्जिद में कोई चल फिर रहा था और ऐसी आवाजें आ रही थी कि जिस तरह से मध्यम सी आवाज में कोई कुरान पाक भी पढ़ रहा है। अब हम लोग दरवाजा तो खटखटा नहीं सकते थे, मस्जिद का दरवाजा बंद था और वो एक गेट है जिसके अंदर देखा नहीं जा सकता। हम लोगों ने थोड़ी सी हिम्मत करके दीवार के ऊपर चढ़कर अंदर झांक के देखने की कोशिश की। मस्जिद का सेन जो था वो तो बिल्कुल खाली था। सेन के आगे एक बरामदा था और फिर उसके आगे सारी वो नमाज वाली जगह थी। तो जब हमारी नजर पड़ी उस बरामदे में, तो हमने देखा एक नौजवान लड़का जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत चेहरे वाला था। वो बैठकर कुरान पाक पढ़ रहा था। हम लोगों ने बकायदा उसको देखा। पूरी मस्जिद खाली थी और मस्जिद का दरवाजा भी बंद था। मैंने देखा, मेरे दोस्त अवैस ने देखा। जब मेरा दोस्त उमर ऊपर देखने लगा तो जैसे वो ऊपर हुआ उसने कहा वहां कोई भी नहीं है। अभी एक लम्हा पहले हम लोग देख रहे थे, तभी हमें किसी एक आदमी की खांसने की आवाज आई। हम लोग डर गए। तो हम लोग क्या देखते हैं कि सफेद ही लिबास में एक शख्स था जो एकदम से मस्जिद के दरवाजे से नमूदार हुआ और वो हमें ये कहने लगा कि इतनी रात को आप लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं।
हमने ये कहा कि हम लोग बस यहाँ से गुजर रहे थे, तो हम लोग मस्जिद में देखने लग गए। उसने कहा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। वो बड़े ही प्यार से हम लोगों से बात करने लगा। हमने दोबारा कोई बात नहीं की और चुपचाप हम लोग वहां से वापस आने लगे। अभी हम लोग मस्जिद वाले रास्ते पर ही थे। हमने पलट कर देखा तो वो आदमी वहां पर नहीं था। ना तो हमें मस्जिद का दरवाजा खुलने की आवाज आई और ना ही मस्जिद का दरवाजा बंद होने की। ये हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा और ये आज से 18 साल पुरानी बात है जो मैंने आपके साथ शेयर की। उसके बाद मैं घर वापस चला गया। अगले दिन मुझे बहुत सा बुखार था और मुझे अजीब सा डर भी लग रहा था। मुझे बार बार ऐसे लगता था कि जिस तरह से मेरे करीब कोई चल चल कर आता है और ये खुशबू बहुत ज्यादा मेरे आसपास महक रही थी, जिस तरह से किसी अतर की खुशबू होती है। मेरे दादाजी को पता चल गया कि मैं मस्जिद की तरफ गया था, क्योंकि जब उनके ऊपर वो असर कुछ हुआ था तो वो भी यही कहते थे कि उनके पास से इधर की खुशबू आती थी। फिर दादाजी ने कहा ये मस्जिद में गया होगा और इन लोगों ने वहां पर जाकर जानबूझकर कोई शरारत की होगी। मैं रोने लगा और ये कहने लगा कि मैंने कोई शरारत नहीं की थी, हम तो बस देखने गए थे। फिर मुझे भी एक बुजुर्ग के पास ले जाया गया। उन्होंने दम किया और सख्ती से मना किया कि जिन्नात को तंग नहीं करते, वो मुस्लिम जिन्नात हैं, वो किसी को नुकसान नहीं देते, लेकिन अगर उनकी इबादत में खलल डाला जाए तो वो जरूर इस बात से नाराज होते हैं और फिर वो उस इंसान को रोकने के लिए कुछ अपना असर भी दिखाते हैं। तो ये एक कहानी थी कसूर की, हम लोगों की वहां पर जो जिन्नों वाली मस्जिद है वहां की। बहुत शुक्रिया नदीम आपका। बिजनेस ऐसे बहुत से मकामात हैं जिनकी मैं आप लोगों के साथ स्टोरीज शेयर कर चुकी हूँ, जिनमें मोती मस्जिद भी एक है। और अब ये कसूर वाली भी मस्जिद जो जिन्नों की मस्जिद है। बेशक जिस तरह से हम इंसानों के मुख्तलिफ मजहब हैं, उसी तरह से जिन्नात भी होते हैं, जिनमें मुसलमान भी होते हैं, क्रिश्चियन जिन्नात भी होते हैं, हिंदू जिन्नात भी होते हैं। तो इनमें भी इस लिहाज से ये उनके भी मजहब होते हैं अलग अलग, रिलीजन उनके भी अलग होते हैं। ये थी नदीम की कहानी। बढ़ते हैं एक और खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी साइमा शेयर कर रही है। साइमा कहती है हम लोग सरगोदा के रहने वाले हैं और आज आपके साथ हम लोगों की जिंदगी में पेश आने वाली एक बहुत ही ज्यादा डरावनी कहानी शेयर करना चाहती हूँ। हम लोग फैक्ट्री एरिया के रहने वाले हैं। ये आज से 9 साल पुरानी बात है। हम लोगों ने एक घर किराए पर लिया। वो जिस तरह से मोहल्ले में आसपास सारे घर होते हैं वैसी एक गली थी। हम लोगों के घर की जो बैक साइड पर घर था वो घर बंद था। हम लोग जब से वहां पर आए थे ना हमने कभी वहां पर कोई लाइट जलती देखी, ना ही हम लोगों ने वहां पर कभी किसी को देखा। जब पता चला तो यही पता चला कि वो घर काफी अरसे से खाली पड़ा है। इसी तरह से एक बार हम लोगों ने छत पर कपड़े वगैरह धोकर बिछाए तो कुछ कपड़े उस दीवार पर भी बिछा दिए। मौसम खराब होने की वजह से बड़ी तेज आंधी आई तो कुछ कपड़े उस घर के अंदर भी जाकर गिरे। अब कुछ कपड़े उस घर की छत पर थे और कुछ कपड़े बकायदा उड़कर आधी आधी दीवारों से उनके सीन की तरफ थे। मैंने जाकर ये बात अपनी अम्मी को बताई कि जो पिछला घर खाली है वहां पर भी कुछ कपड़े गिरे हैं, लेकिन दीवार इतनी ज्यादा ऊंची है कि मैं उधर नहीं जा सकी। अब वो कपड़े हम लोग कैसे लेंगे? अम्मी ने कहा कि चलो तुम्हारा भाई आएगा तो उसको मैं कहूंगी वो कल दीवार फलांग कर उधर जाएगा और वहां से कपड़े उठाकर ले आएगा। इसी तरह से ये बात हो गई। अब सुबह मेरे भाई ने उस घर में जाना था और वहां से कपड़े उठाकर लाने थे। जैसे मैंने भाई से कहा कि साथ वालों के घर में कपड़े गिरे, पीछे घर जो है वहां से कपड़े उठाकर लाने हैं, उसने कहा कि चलो ठीक है मैं अभी उतार कर ले आता हूँ। उसने अपने काम पर भी जाना था। जैसे वो छत पर गया तो सारे कपड़े जो थे वो हम लोगों की दीवार पर पड़े थे। उसने मुझे फौरन से आवाज दी और ये कहा कि ये सारे कपड़े तो हम लोगों के अपने घर की छत की दीवार पर पड़े हैं, तुम तो कह रही थी साथ वालों के घर है। मैं भागती हुई ऊपर आई। जब मैंने ऊपर जाकर देखा तो वो सारे कपड़े जो कल मैं देख कर गई थी और वो आधे आधे उनके सहन की दीवार के पास भी गिरे हुए थे, वो सारे कपड़े भी दीवार पर थे। मैंने उसे कहा कि ये सारे कपड़े उनकी छत पर गिरे हुए थे, मुझे नहीं पता यहाँ पर कैसे आए हैं। उसने कहा कि बस तुम ऐसे ही अपने पास से लगी रहती हो सकता है इस घर में कोई हो। उसने वो कपड़े दे दिए और अम्मी से भी बोलता वो घर से चला गया।
मैंने अम्मी को कहा कि अगर ये कपड़े दीवार पर होते तो मैं छोड़कर क्यों आती। खैर मुझे भी समझ नहीं आई कि ये कैसे हुआ और किसने वो कपड़े रखे। इसी तरह से 1-2 दिन गुजर गए। मैं छत पर, जिस तरह से अम्मी ने मुझे कुछ चीजें दी कि छत पर जाकर रखा हो, दोपहर का टाइम था। मैं छत पर जब वो चीजें रखने के लिए आई तो मैं सीढ़ियों पर चढ़कर जब ऊपर आ रही थी तो उस घर की, वो पिछले घर की दीवार बनती थी। मुझे वहां पर ऐसी आवाज आई जिस तरह से कोई सफाइयां कर रहा है, कोई झाड़ू वगैरह लगा रहा है। मुझे लगा कि शायद इस घर में कोई आ चुका है। तो मैंने जब ऊपर से झांक कर देखा तो एक नौजवान लड़की थी जो सामने सहन में झाड़ू लगा रही थी। उसने ब्लैक कलर का ड्रेस पहना हुआ था, बिल्कुल यंग सी लड़की थी, बाल भी खुले हुए थे। तो मैं इसको खड़ी होकर देखने लगी। जैसे वो झाड़ू लगाती लगाती उसने पलट कर ऊपर देखा मेरी तरफ और वो हंसने लग गई। मैं भी उसको देखकर हंसने लग गई। बस इतना ही हुआ, मैंने उसको देखा और उसने मुझे देखा। इतने में वो उठकर अंदर चली गई। मैंने आकर अम्मी को बताया कि वो जो पिछला घर है वहां पर कुछ लोग आ चुके हैं। अभी एक लड़की सफाइयां कर रही थी। अम्मी ने कहा चलो अच्छी बात है, अच्छे लोग हैं। उन्होंने हमें मौका भी नहीं दिया और सारे कपड़े खुद ही दीवार पर रख दिए। उसके 3-4 दिन के बाद हम लोगों ने घर में कोई मीठी चीज बनाई हुई थी, मीठे चावल थे। तो अम्मी ने कहा कि ऐसे करो, उनके घर भी दे आओ। अच्छी बात है, हमसाए हैं, अच्छे लोग हैं, इस मोहल्ले में नए आए हैं, तो चलो हम उन लोगों से सलाम दुआ बनाते हैं। हम लोग मोहल्ले में बहुत कम आते जाते थे, बस 1-2 घर थे जहां पर आते थे। अब वो घर पिछली गली में था और गली 60 टर्न नहीं हो रही थी, बहुत ज्यादा दूर नहीं थी। तो मैंने वो चावलों की प्लेट ली और उनके घर देने के लिए चली गई। जैसे मैं उनके घर के बाहर खड़ी होकर दरवाजा खटखटा रही थी, बेल बजा रही थी, बिल्कुल खामोशी थी, कोई भी नहीं था। एकदम से मेरी नजर पड़ी तो बाहर दरवाजे के ऊपर ताला लगा हुआ था, बिल्कुल छोटा सा ताला था। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि शायद ये लोग कहीं चले गए हैं। मैं वहां से वापस आने लगी तो बिल्कुल उनके साथ वाले घर से एक आंटी बाहर आई और कहने लगी कि आपको किसके घर जाना है। मैंने कहा कि मैं इनके घर राइस देने के लिए आई थी, अभी इनके घर पर लॉक लगा हुआ है। तो वो आंटी ये कहने लगी ये घर तो पिछले 15 साल से खाली है, यहाँ पर तो कभी कोई भी नहीं आया। ये देखो ये जो ताला लगा हुआ है इसको भी कितना अब जंग लग गया है। जैसी आंटी ने ये बात की मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मैंने कहा कि नहीं, मैंने तो अभी परसों यहाँ पर एक लड़की को देखा है। उन्होंने कहा नहीं बेटा, आपको कोई गलत फहमी हुई है, हम लोग यहाँ पर रहते हैं, हम लोगों को यहाँ पर रहते हुए 20-25 साल हो गए हैं और 15 साल पहले ये घर खाली हो चुका था क्योंकि इस घर में एक यंग लड़की की मौत हो चुकी थी और उस लड़की की मौत बहुत ज्यादा पुरसरार तरीके से हुई थी। इनका जो ऊपर छत वाला कमरा है उस कमरे में वो लड़की मुर्दा हालत में पाई गई थी, जबकि उसको ना तो कोई बीमारी थी ना ही उसको कोई करंट लगा, बस उसके दोनों पांव बांधे हुए थे और वो लड़की जो थी मुर्दा हालत में पाई गई थी। उसके बाद उनके घर वाले यहाँ से चले गए और कभी कोई नहीं आया। ये बात सुनकर मैं बहुत ज्यादा डर गई। मैं घर वापस आ गई। मैंने आकर ये बात अम्मी को बताई। अम्मी बड़ी ज्यादा परेशान होगी कि ये क्या माजरा है। उसके बाद अक्सर ऐसा होने लगा, मैं जब भी ऊपर जाती थी मुझे इस घर से कोई ना कोई आहट महसूस होती थी और मैं वहां पर उसी यंग लड़की को चलते फिरते देखती थी। एक बार मैंने उसको शाम में भी देखा, उनके घर से मध्यम सी रोशनी आ रही थी, पता नहीं बरामदे की थी या किसी कमरे की, और मैंने उस लड़की को सेन के कोने में खड़ा देखा। वो रहती काले सूट पहनी थी। उसके बाद मैं कभी छत पर नहीं गई। हम लोग उस मोहल्ले में 6 माह रहे। मैं बीमार रहने लगी, मुझे बुखार हो जाता था जब भी मैं छत पर जाती थी और वो मुझे नजर आती थी। मैं बहुत डरती भी थी और मुझे बुखार भी हो जाता था। फिर हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया क्योंकि हम किसी साहिब उनको नहीं जानते थे, ना हम कहीं आ जा सकते थे, क्योंकि हम लोगों ने ये सुना था कि बाज़ औक़ात कुछ आमिल हज़रात उन चीज़ों को इंसान पर हासिल भी कर देते हैं। हम लोगों ने इस डर से वो घर ही छोड़ दिया क्योंकि वो लड़की मुझे बहुत ज्यादा नजर आने लग गई थी। जब भी चाहे दिन रात दोपहर, जिस पहर में मैंने छत पर जाना होता था मुझे इस घर से जरूर कोई आहट सुनाई देती थी। और एक बार मेरे अब्बू ने रात के टाइम उसको हमारे घर की तरफ झांकते हुए भी देखा था। अब्बू कहते हैं कि जिस तरह से मौसम तब्दील हो गया तो अब्बू को आदत थी वो छत पर सोया करते थे, हम लोग सारे सहन में सोते थे। अब्बू रात 12:30 पौने 1 बजे जैसे हम लोग सारे मेहमान हम लोगों के घर में खाला आई हुई थी तो बातें करते हुए लेट हो गए। तो अब्बू सोने के लिए जब ऊपर जाने लगे तो अब्बू कहते हैं कि जब मैं आखिरी सीढ़ी पर था मैंने बकायदा देखा
एक लड़की हमारे घर की तरफ झांक रही थी और मुझे देखकर फौरन नीचे बैठ गई। उस रात अब्बू ऊपर नहीं सोए थे क्योंकि वो भी डर गए थे। वो चीज हमारे घर की तरफ ही झांक रही थी। वो कोई इंसान नहीं थी। अब वो क्या मखलूक थी हम लोग नहीं जानते। फिर उसके बाद अब्बू बहुत दिन बीमार भी रहे थे। उनकी दोनों टांगों में शदीद दर्द शुरू हो गया था और दोनों पैरों में भी, और बुखार भी नहीं टूटता था। फिर उनको दम करवाया तो सबने यही कहा कि उन पर कुछ असरात हो गए हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने वो घर छोड़ दिया। तो ये हमारे घर की एक कहानी थी। बहुत शुक्रिया साइमा आपका। जैसे ये थी आज की कुछ खौफनाक कहानियां। अपना फीडबैक मुझे जरूर दें, आप लोगों को कैसी लगी। आप लोग भी अपनी खौफनाक कहानियां शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी nasheen57@gmail.com पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। नाना जी की कहानियों को आप बहुत पसंद कर रहे हैं। उस चैनल पर मेरे बहुत से सब्सक्राइबर्स आ रहे हैं। थैंक यू सो मच। अभी तक तो जितने इस चैनल पर सब्सक्राइबर हैं हाफ उधर चले जाने चाहिए थे, लेकिन बहुत कम लोग जा रहे हैं। फिर भी बहुत शुक्रिया आप लोगों का। घोस्ट स्टोरीज पर भी जल्दी स्टोरी आएगी, उसको भी विजिट करें और सब्सक्राइब करें। स्कैरी डिटेल्स मेरी सिस्टर का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। और स्टोरीज विद हारून मेरे भाई का चैनल है, उनको भी जाकर सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अपनी ढेरों दुआओं में मुझे, मेरी फैमिली, मेरे पूरे पाकिस्तान को याद रखिएगा। Thank you for listening my stories. Stay tuned. Allah Hafiz.